टैब है ये अगेन मतलब ये इतना यूजफुल है, मैं आपको क्या बताऊं। आपकी सारी पावर क्वेरी और जो पावर बीआई है ना वो सारे का सारा ये डाटा टैब पे ही डिपेंडेंट है। ओके, डाटा टैब पे ही डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि जो पावर क्वेरी और पावर बीआई के जो फीचर्स है ना वो आपको यहीं से ही मिलते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ से कोई फाइल जो है अपने क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये आपका हो गया टेक्स्ट, हो गया सीएसवी, हो गया वेब, हो गया टेबल रेंज, हो गया। तो आप यहाँ से ना कोई भी डाटा वगैरह जो है अपनी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको पावर क्वेरी में लेके जा सकते हैं। मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको स्लाइसर्स वगैरह सिखाया था पाइवट टेबल वाले चैप्टर में, 9th चैप्टर पे, कि कैसे हम मल्टीपल जो है टैब से पाइवट टेबल बना सकते हैं, तो वो पावर क्वेरी के थ्रू ही किया था। तो वो बेसिकली वो यहीं से ही किया था। अभी हम इस पे नहीं जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट और सेपरेट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च करूंगा आप लोगों के लिए। सो उसमें आप लोग बहुत आसानी से इस पूरे के पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। सो इसको अभी हम स्किप करते हैं। जो गेट एंड डाटा ट्रांसपोर्ट ये क्वेरीज होती है, जब आप क्वेरीज वगैरह लगा देते हैं, ये उसका सेक्शन होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा ऑप्शन आता है सॉर्ट एंड फिल्टर का। देखिए ये यूजफुल है। इसके लिए हम एक डाटा पे आ जाते हैं, डमी डाटा पे। ओके, तो पहला ऑप्शन आता है मान लीजिए सॉर्ट का। अब अगर मान लीजिए अपने डाटा को आपको सॉर्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि जैसे सॉर्ट बाई एम्प्लॉय में यहाँ पे क्या सेल वैल्यू से कर सकते हैं, सेल कलर, फोंट कलर, ए टू जी ऑर्डर, ये सब आप यहाँ से सॉर्ट वगैरह कर सकते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही होम वाले बटन में ही बताया था। यहाँ पे जब आप होम में जाएंगे तो इसी में ही मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर वाले पे, ठीक है। तो ये वही वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसलिए है डाटा टैब में क्योंकि कुछ यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर लगा लीजिए। यहाँ से आप जो है अगर फिल्टर हटाना है फिल्टर हटा लीजिए। नाउ इसमें एक ऑप्शन दिया जाता है एडवांस फिल्टर का। देखिए एडवांस फिल्टर क्या है कि समय के साथ ना काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ करना ही बंद कर दिया है। बट ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। जब तक ऑफिस 365 में सेपरेट फिल्टर का फॉर्मूला लॉन्च नहीं हुआ था। अब तो ऑफिस 365 में एक सेपरेट फिल्टर का फॉर्मूला है, बट उससे पहले ये वाला फीचर बहुत यूजफुल था। इवन मैं पर्सनली बहुत इस फीचर को यूज़ करता था। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ना ये 4 टाइटल है। अब मैं इन 4 टाइटल पे डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ से किन चारों के चारों टाइटल पे कौन कौन सा डाटा है मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दो इस पूरी की पूरी फाइल में से। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम तो जो यहाँ से जाते हैं सिंपल और ऐसे इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं। राइट, यही करते हैं हम लोग। ओके, कर दिया। अब इसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हमें जो है ना जॉब टाइटल में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर वाला ही डाटा चाहिए, तो आपको ऐसे फिल्टर लगा के डायरेक्टर वाली इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एम आई राइट? ओके, सो देखिए एडवांस फिल्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास मान लीजिए पूरा का पूरा डाटा है। मैं चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट की हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होके आ जाए। अब मान लीजिए आपको बोला जाए कि सिर्फ सेल्स की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो। अब आपके पास इतना बड़ा डाटा है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे डिपार्टमेंट में जाएंगे फिल्टर लगा के, फिर यहाँ से आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद जाके आप जो है पूरे डाटा को कॉपी पेस्ट करके कहीं पे इस तरीके से पेस्ट करेंगे। राइट, इसी तरीके से आप करेंगे। बट देखिए एडवांस एक्सेल जो एडवांस फिल्टर जो है वो आपको कैसे हेल्प करता है। हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है सेल्स डिपार्टमेंट की, तो आप जाइए एडवांस में। इसके बाद आपको क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू अनदर लोकेशन में आपको क्या करना है, ये जो आपका पूरा का पूरा डाटा है ना, इस पूरे का डाटा की रेंज ले लीजिए और क्राइटेरिया रेंज में जो आपका क्राइटेरिया उन दोनों क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है आपका कॉपी टू। कॉपी टू में आप वो सेल ले लीजिए जहां से आपको डाटा को क्रिएट कॉपी करके लाना है और ओके प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आपके पास जो है पूरी की पूरी सेल्स डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे एक्सट्रैक्ट होके आ गई। सो इस तरीके से आप वेरी क्विकली जो है एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इस तरीके से। राइट, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा डाटा टूल्स के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम का। जी हाँ, टेक्स्ट टू कॉलम जो है काफ़ी यूज़फुल है। मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर उस एग्जांपल के हम लोग आसानी से समझेंगे इसको। ओके, अब टेक्स्ट टू कॉलम पे आप जैसे ही जाएंगे ना फ्रेंड्स, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक आता है डिलिमिटेड, एक मिलता है फिक्स विद। सो डिलिमिटेड का मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी डाटा को कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे स्प्लिट करना चाहते हैं, जैसे कॉमा है, टैब्स है, स्पेस है, तो आप जाएंगे डिलिमिटेड में।
और अगर आप चाहते हैं फिक्स्ड विथ, मतलब आप चाहते हैं कि आपको रेंज पता है, आप उस पॉइंट पे उस डाटा को ब्रेक करना चाहते हैं, सो उस सिचुएशन में आप जो जाएंगे फिक्स्ड विथ में। इसको इनेबल करने की जो शॉर्टकट की होती है फ्रेंड्स, वो होती है ऑल्ट डी ई। या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर ऑल्ट डी ई से भी। देखिए मैं ऑल्ट डी ई करूंगा तो भी सेम विंडो ओपन आ जाएगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरे को ये कॉलम को स्प्लिट करना है, मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, डिलिमिटेड या फिर फिक्स विथ। अगर मैं फिक्स विथ पे क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा तो देखिए मेरे से ना ये मैनुअली मुझे यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा कि जो डाटा है आपको इस पॉइंट पे ब्रेक करना है। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ऐसे करेंगे तो देखिए ये जो डाटा है ना ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। मैं अंडू कर देता हूँ। सो ये तब आपको यूज करना होता है जब आपको पता है कि इस पॉइंट से मेरे डाटा को ब्रेक कर दो। बट सम हाउ मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है, आपके पास एक कैरेक्टर्स है, तो कैरेक्टर्स में आप कैसे करेंगे, आप वापिस से ऑल डी पे जाएंगे और डीलिमिटेड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना फ्रेंड्स, आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गए जैसे टैब, सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस, अदर। अब एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि मेरा ये जो डाटा है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो डाटा है स्पेस के साथ सेपरेट हो रखा है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑल्ट डी से या फिर माउस से डिलिमिटेड में जाके यहाँ पे हम स्पेस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए स्पेस से इसने जो है ना जो स्प्लिट कर दिया। बिजनेस यूनिट में देखिए बिजनेस यूनिट कर दिया। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को देखिए इसने स्पेशलिटी अलग कर दिया, प्रोडक्ट्स अलग कर दिया। अब आप नेक्स्ट करके आप जो है ये आपसे पूछेगा डेस्टिनेशन, आप चाहें तो डेस्टिनेशन मान लीजिए आपको मैनुअली देना है डेस्टिनेशन, तो आप यहाँ से मैनुअली दे दीजिए। उसके बाद फिनिश। तो देखिए ये आपका जो डाटा है इस तरीके से स्प्लिट होके आ जाएगा। बिजनेस यूनिट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, कॉर्पोरेट में देखिए सिंगल है तो सिंगल आ गया, मैन्युफैक्चरिंग सिंगल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तीनों के तीनों अलग हो गए। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम वे आप इसमें डेट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे डेट का फंक्शन है, टेक्स्ट टू कॉलम पे गए, डे लिमिटेड। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपको क्या स्प्लिट करना है, कैसे करना है। तो हमें तो करना है कुछ नहीं करना। यहाँ पे टेक्स्ट क्वालिफायर आता है, हमें ये नहीं करना है क्योंकि डेट है, हम डेट पे जाना चाहते हो। आइए आगे नेक्स्ट पे। देन ये आपसे पूछ रहा है डेट। अब मुझे ये डेट है, इसके फॉर्मेट को मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ जैसे एम डी वाई ले सकता हूँ, वाई एम डी, ईयर, ईयर मंथ डेट, मंथ ईयर डेट, जो भी अगर मुझे कुछ लेना है तो मैं यहाँ से इसको करके फिनिश कर दूंगा। तो ये जो मेरा कन्वर्जन डाटा उस फॉर्मेट में हो जाएगा। आप यहाँ से इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ बेसिक और भी फंक्शंस है तो आप इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और भी फंक्शंस मिल जाएंगे, आप किस तरीके से स्प्लिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आता है फ्लैश फिल। देखिए फ्लैश फिल क्या होता है कि आपको जो है नाम को अगर किसी डाटा को दो उसमें स्प्लिट करना है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक डाटा में एक प्रॉब्लम जैसे आती है, कभी कभी आपके डाटा में जो है ना न्यूमेरिक डिजिट और अल्फ़ाबेट डिजिट जो है ना सेम होती है। जैसे मान लीजिए ABC 1 2 3, एक्स XYZ 4 5 6, PQR। ये मैं जस्ट एक ऐसी रैंडमली डाटा क्रिएट कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब अगर हम चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा डाटा कुछ इस तरीके से, हमें इसको स्प्लिट करना है कि ABC अलग हो जाए और जो न्यूमेरिक डिजिट है वो अलग हो जाए, मीन्स अल्फ़ाबेटिक अलग हो जाए, न्यूमेरिक अलग हो जाए। तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी सेल में जाकर आप ABC टाइप कीजिए। ओके, अब उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। देखिए जो है आपका जो है सिर्फ अल्फ़ाबेटिक डिजिट्स आ गई। अगले सेल में जाइए, न्यूमेरिक डिजिट टाइप कीजिए 1 2 3, फिर यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। देखिए आपकी न्यूमेरिक डिजिट स्प्लिट हो गई। या फिर इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ इंप्लॉइज़ की नेम है, ठीक है। अब इनके नाम को आप स्प्लिट करना चाहते हैं फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में। तो आपको सिंपली क्या करना है, सेल पे आना है, पहला नाम टाइप कर देना है राहुल। अब कंट्रोल ई प्रेस कीजिए नेक्स्ट वाले सेल पे। देखिए आपका जो फर्स्ट नेम स्प्लिट हो गया। अगर लास्ट नेम करना है तो टाइप कीजिए फर्स्ट एम्प्लॉय का लास्ट नेम, फिर कंट्रोल ई। सो इस तरीके से जो है आप फ्लैश फिल यूज़ करते हैं कीबोर्ड से। और अगर आप मान लीजिए आपको कीबोर्ड से नहीं यूज़ करना है तो आप यहाँ माउस से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट सेल में आने के बाद आपको फ्लैश फिल कर देना है। ये देखिए आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे वर्मा टाइप कीजिए, नेक्स्ट सेल में आके आप फ्लैश फिल कर दीजिए। ये आपका जो है नेम जो है स्प्लिट हो जाएगा सेकंड उसमें। ओके, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर आपको देखिए डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, जैसे मान लीजिए हमारा ये डाटा है, अब हमें इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, या फिर मैं ऐसे ले लेता हूँ इस दो सेल के अंदर। ठीक है, या तीन ले लेते हैं।
हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, तो आपको सिंपली जाना है रिमूव डुप्लीकेट्स में, आपसे पूछेगा कॉलम, बाय डिफॉल्ट उसमें 3 कॉलम सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने 3 का सिलेक्शन लिया, ओके कर दीजिए। अब देखिए आपके पास आ गया कि 968 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 33 यूनिक वैल्यूज रिमेन, मीन्स कि अब सिर्फ जो हमारे डाटा में जो है सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज रह गई है 33। सो इस तरीके से जो है आप डुप्लीकेट्स को अपने डाटा में से रिमूव कर सकते हैं। देन आपके पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन। देखिए ये बहुत ही एडवांस, ये वास्ट एक टॉपिक है, तो इस टॉपिक पे अगर मैं वन बाय वन जाऊंगा तो काफ़ी इसमें जो है जो टाइम लग जाएगा, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखिए कैसे वर्क करता है। हम वापस से एक डाटा लेके आ जाते हैं, इतना ही डाटा ले लेते हैं हम लोग और एक नई शीट क्रिएट कर देते हैं। ओके, अब देखिए डाटा वैलिडेशन पे आइए। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है, एनी वैल्यू। एनी वैल्यू में तो सिंपल एनी वैल्यू रहेगा। अब होल नंबर, अब अगर आप चाहते हैं कि डाटा वैलिडेशन में आपके पास कुछ नंबर्स की आ जाए पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ इस सेल में, हम गए यहाँ पे एनी वैल्यू, तो एनी वैल्यू रहेगी ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनी वैल्यू पे। मीन्स कि आपको जब आपको कभी डाटा अपने डाटा वैलिडेशन को हटाना है ना, तो वहाँ पे आप एनी वैल्यू ले सकते हैं। मैं इसको आपको दोबारा समझाऊंगा। सेकंड आ गया, जैसे मान लीजिए होल नंबर। होल नंबर में आपके पास एक डाटा आ गया बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, और ये सारे के सारे आ गए। जैसे हम कहते हैं कि हमें जो है ना बिटवीन दे दो, मान लीजिए 10 से लेके 1000 तक की हमें एक रेंज दे दो, ओके ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, वापिस से हम चलते हैं, अप्लाई दीज चेंजेस टू ऑल अदर सेम इफेक्ट्स, यहाँ पे आप इसको क्लियर कर दीजिए और यहाँ पे आप जो है अपने सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हमने जो इसको रेंज दिया था, हमने रेंज क्या दिया था, 10 से 1000। सो इसमें अगर इस सेल में अगर आप मान लीजिए एक टाइप करेंगे तो ये आपको अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक रेंज दे दी है कि 10 से लेके 1000 के बीच की ही वैल्यू को एक्सेप्ट करे। मान लीजिए मैं 11 टाइप करूंगा, देखिए एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं 1000 टाइप करूंगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। 10 टाइप करूंगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। 999 भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बट 10 से नीचे एक्सेप्ट नहीं होगा, 1000 से ऊपर एक्सेप्ट नहीं होगा। सो इस तरीके से आप अपने सेल में एक तरह से रेंज डाल सकते हैं कि इस रेंज से आप ना कम एक्सेप्ट कीजिए और ना ज़्यादा कीजिए। अब जब इसी में आप जाएंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा आ जाता है, नॉट बिटवीन, ये सब। ये फर्दर आप थोड़ा सा इसके लिए असाइनमेंट है आपके लिए, आप इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। वैसे ही फ्रेंड्स अब आगे आप जाएंगे, इसमें आ जाता है डेसिमल। आप डेसिमल में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे क्या आपको रेंज के बीच में डेसिमल रखना है। लिस्ट आ जाता है। लिस्ट देखिए वही है जो मैंने बताया था आपको कि आपको अगर ड्रॉप डाउन वगैरह लेना है, ठीक है, सिलेक्शंस वगैरह के लिए। जैसे मैं मान लीजिए कहता हूँ कि डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट में क्या है कि हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। पहले हम इसका ना एक यूनिक वैल्यू बना लेते हैं, यहाँ से सारा का सारा हम रिमूव डुप्लीकेट्स कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास डिपार्टमेंट में ये 5 सेल है, अगर इनको हमें ड्रॉप डाउन में लेना है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ से हम लेंगे लिस्ट, या आपसे पूछेगा सोर्स, यहाँ से आप सोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। अब ये देखिए आपके पास जो है ना, जो पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है उनके नेम्स का आपके पास एक तरह से लिस्ट बन के आ जाएगी। अब यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन के बेस पे आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। ये जब आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं ना, तब उस समय इसको हम ज़्यादा काफ़ी यूज़ करते हैं। वापिस से डाटा वैलिडेशन में आते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है डेट। आप यहाँ पे डेट को आप दे सकते हैं कि वो सेल जो है उस गिवन डेट्स और उनके बीच में ही करे, वेरी सिमिलर टू द जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, नंबर। उसके बाद आ जाता है आपका टाइम। यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं, स्टार्ट टाइम, टेक्स्ट की लेंथ दे सकते हैं, और ये कुछ कस्टम फॉर्मेटिंग में भी आप इसको ले सकते हैं इस तरीके से। सो ये थोड़ा सा जो है ये डाटा वैलिडेशन का, इसके ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो ला के पूरा समझा दूंगा कि एक एक फीचर को हम कैसे कर सकते हैं। ये कुछ इनपुट मैसेजेस होते हैं, एरर अलर्ट्स होते हैं, ये सब होते हैं। ये अगर मैं अभी बताऊंगा तो ये वीडियो ना और भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि डाटा वैलिडेशन का अपने आप में जो पूरा डिटेल्ड जो अगर टॉपिक में मैं समझाऊं तो कम से कम 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। सो अभी के लिए हम थोड़ा सा उतना ही समझते हैं जितना आपके बिगिनर टू एडवांस के लिए इनफ है, ओके। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंसोलिडेट। देखिए कंसोलिडेट में क्या होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रेंज से कुछ फॉर्मूलाज को या कुछ नंबर्स को सम करके लाना चाहते हैं तो वो होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन आगे, जैसे हमने कंसोलिडेट पे क्लिक किया, मैं क्लोज कर देता हूँ। कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है फंक्शन। अब फंक्शन में आपको कुछ ना बेसिक पहले से ही फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए सम है, हमें सम चाहिए। कहाँ से, हम कहते हैं कि ये जो रेंज है, दिस प्लस दिस, दिस, या और नीचे आ जाते हैं, या फिर ये, इतनी रेंज का हमें सम करके रिजल्ट चाहिए, ओके कर देंगे। देखिए आपके पास ना उतनी रेंज का टोटल होके आ जाएगा।
तो ये एक तरह से कंसोलिडेट होता है कि अगर आपको कहीं से डाटा को लेके आना है, कुछ सम कर चाहिए, काउंट चाहिए, जो है यूज़र स्पेसिफिक, ये आप ले सकते हैं। तो ये एक तरह से आपका कंसोलिडेट होता है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप और मैनेज डाटा मॉडल। ये आपका आगे चल के इनेबल होगा जब आप जो है पावर क्वेरीज में अपने डाटा को डाटा मॉडल में भेजेंगे। वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के समझाऊंगा। ओके, अगला ऑप्शन आता है आपका व्हाट इफ एनालिसिस। अब व्हाट इफ एनालिसिस में आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। अब जैसे सिनेरियो मैनेजर है, यहाँ पे आप ना कोई सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे मेरा ये, मुझे इस टाइप का सिनेरियो चाहिए, तो वो सिनेरियोज वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। इसका अभी हम उतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूँ। आ जाता है उसके बाद गोल सीक। देखिए गोल सीक क्या होता है कि आप जब किसी पर्टिकुलर नंबर्स में चाहते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ही समझा देता हूँ प्रॉपरली। ओके फ्रेंड्स, देखिए गोल सीक को हम कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा, मैंने एक डाटा बना लिया है, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, गोल सीक में आप देखिए, मान लीजिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी सी डी, और उनकी कुछ सेल्स वैल्यू दी हुई है। अब आप चाहते हैं कि ये जो चारों प्रोडक्ट है, इनकी जो टोटल सेल्स वैल्यू एक रैंडमली मान लीजिए आप चाहते हैं कि 2.5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, सो 2.5 लाख होनी चाहिए अगर टोटल वैल्यू इन चारों की, और उसमें से तीन वैल्यू, जो तीन प्रोडक्ट की सेल आपके पास आ गई है, 5,000, 10,000 और 25,000। अब कॉलम डी में आपको ये जानना है कि कॉलम प्रोडक्ट डी में, मतलब प्रोडक्ट डी में आपको ये जानना है कि कितने अमाउंट की सेल करें कि हमारी टोटल जो सेल वैल्यू है वो 2.5 लाख पहुंच जाए। सो उसके लिए आप गोल सिक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या गोल सिक का फीचर। अब देखिए ये बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। तो देखिए ये चीज आप जो है ना नॉर्मल फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टारगेट माइनस जो भी आपका एक्चुअल रिजल्ट है। बट गोल सीक से हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपकी ये टोटल वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे ना एक यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए टोटल का। ओके, अब जैसे टोटल अभी जो है 40,000 की सेल है, अब चाहते हैं कि इसको 2.5 लाख हमारी सेल पहुंच जाए। तो हमें कॉलम डी में, या फिर सॉरी कॉलम प्रोडक्ट डी में हमें कितने अमाउंट की सेल करनी है। अब नॉर्मल तो आप कर सकते हैं कि भाई 2.5 लाख माइनस 40,000, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि 2,10,000। बट ये चीज़ हम देखिए गोल सिक से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से पे गए व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल सिक, यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछता है सेट सेल। जो आपका सेट सेल है वो कौन सा है। हमारे जो सेट सेल, ये टारगेट सेल बोल सकते हैं। मान लीजिए ये टोटल है टू वैल्यूज। अब टारगेट वैल्यू को आप कितने, कौन से वैल्यूज चाहते हैं, आपकी टारगेट अमाउंट कितना होना चाहिए। हमने बोला कि 2.5 लाख होना चाहिए हमारा टारगेट वैल्यू। बाई चेंजिंग सेल में आप वो वाला सेल लेंगे जिस प्रोडक्ट में जो है, या फिर कह सकते हैं जो प्रोडक्ट में जो है फिल इन, एक तरह से वो वैल्यू नहीं है, आप वहां पे अमाउंट चेंज करना चाहते हो, उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके प्रेस कीजिए। देखिए आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आपके पास रिजल्ट आ गया इस तरीके से कि 2.5 लाख का टारगेट मेट करने के लिए आपको जो है प्रोडक्ट डी में 2,10,000 की सेल करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से आप जो है गोल सीक फीचर का यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके ना बहुत सारे होते हैं, जैसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ईएमआई कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट के सेल मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स है, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें फ्रेंड्स में देखिए जानबूझ के भी मैं प्रॉपर यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कि थोड़ा बहुत आप लोग भी इस चीज़ को सीख के खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से एक तरह से असाइनमेंट लीजिए इस चीज़ को। उसके पीछे देखिए पर्पज़ यही है कि आप जब खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप जो देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा, बहुत इजीली और बहुत रैपिडली इसको जो है सीख पाएंगे एक्सेल को। सो क्योंकि एक्सेल में जो है प्रैक्टिस इज़ द मेन की। बिना प्रैक्टिस के तो देखिए एक्सेल में कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप जो है 100 घंटे की वीडियोस देख लीजिए, चाहे 50 घंटे की देख लीजिए, नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कभी भी एक्सेल में की जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक्सेल में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, हालांकि सभी जगह ज़रूरी है प्रैक्टिस, बस एक्सेल जो है आपसे प्रैक्टिस मांगता है। ओके, अगला व्हाट इफ एनालिसिस में आता है आपका डाटा टेबल। अब मान लीजिए आपको किसी को डाटा में कन्वर्ट करना है, तो वो यहाँ से आप जो है डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे इंसर्ट में सीखा था। ठीक है, तो वो सेम ही चीज़ है। वापस से हम आते हैं डाटा पे। यहाँ पे आता है एक फोरकास्ट सीट। देखिए इसका अभी हम यूज़ नहीं करते, मैं इसके ऊपर आपको ना डिटेल में थोड़ा फिर कभी समझा दूंगा, क्योंकि ये जो है ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है, और इसलिए अगर मैं अभी आपको समझाने जाऊंगा ना तो आपको मतलब बिल्कुल ही ना माइंड पजल हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रोसेस में काम करते हैं। ओके, तो अभी के लिए इस बिगिनर टू एडवांस के लिए इतना उतना नेसेसरी नहीं है।
ओके, उसके बाद आपके पास आता है तीन ऑप्शन, ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल। यस, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड भी करूँगा कि आप इन तीन फीचर्स में से एटलीस्ट ग्रुप और अनग्रुप का तो जरूर यूज़ करें। वो क्यों करें मैं अभी आपको समझाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ग्रुप और अनग्रुप सीखने के लिए हम अगेन डाटा पे आ जाते हैं, लार्ज डाटा सेट पे। और यहाँ से मैं इस वाले को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आपने अभी देखा होगा कि जैसे कभी बार मान लीजिए डाटा है, ठीक है, और काफ़ी डाटा बड़ा है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ कॉलम्स को आप हाइड करना चाहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये चार कॉलम को आप हाइड करना चाहते हैं। सो नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप मतलब डाटा में आप इसको दिखाना नहीं चाहते तो आप इस तरीके से इनको हाइड कर देंगे। राइट, यही एक इस तरीके से हाइड कर देंगे। मान लीजिए ये इस तरीके से आपने हाइड कर दिया। अब देखिए हाइड करने के बाद ना जो डाटा है वो आपका थोड़ा सा जो है ना, किसी को भेजेंगे आप तो वहाँ पे थोड़ा सा समझना उनके लिए हो जाता है कि अच्छा कि यहाँ पे कॉलम हाइड हो रखा है। सो हाइड करने की जगह जो है आप जो है ग्रुप का यूज़ कीजिए। जैसे मान लीजिए इन चारों कॉलम को ही आपको हाइड करना था, तो हाइड की जगह आप करिए ग्रुप। जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे ना, आपसे ये ऑप्शन पूछेगा कि रोज को करना है ग्रुप या कॉलम को। जैसे यहाँ पे अभी हम चार कॉलम को ग्रुप करना है, कॉलम पे क्लिक कीजिए, ओके, देखिए ये चारों के चारों ग्रुप हो गए। अब अगर आप यहाँ से वन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये चारों ग्रुप हो गए, और अगर टू पे करेंगे तो आप ये देखेंगे ये अनग्रुप हो गए। सो इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो रिपोर्ट है या जो आप किसी को भेजेंगे तो उनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि अच्छा डाटा है हमारे पास ये पूरा, उसमें से ये कॉलम्स ग्रुप है या फिर अनग्रुप है। सेम वे अगर आप रोज़ को भी चाहते हैं ग्रुप करना तो रोज़ को भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ इन 5 रोज़ को ग्रुप करना या 5 रोज़ को मैं हाइड करना चाहता हूँ। सो अगर मैं हाइड कर दूंगा इस तरीके से तो हाइड में जो है आप देखेंगे आपको उतना जो है अगेन वो डाटा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसकी जगह आप कीजिए ग्रुप, यहाँ पे जाइए ग्रुप में और यहाँ पे आप रोज़ को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। ये देखिए आपके ग्रुप जो है हो गए, रोज जो है ग्रुप हो गए। वन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका वन हो गया। टू पे क्लिक करेंगे, आपका इस तरीके से आ गया। अब चाहे तो मल्टीपल ग्रुप भी लगा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ग्रुप आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये चार भी ग्रुप में आ जाए, चार रोज। ये देखिए ग्रुप पे गया रोज, ओके। अब देखिए ये अब जो फर्दर जो है मेरा 1 2 3 में डिवाइड हो गया। वन पे क्लिक करूंगा तो सब चले गया, टू पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ जो ये वाले दिख जाएगा, और थ्री पे क्लिक करूंगा तो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है ग्रुप का यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ हाइडिंग द रोज एंड कॉलम्स। अब मान लीजिए इनको आपको अनग्रुप भी करना है। सो अनग्रुप करने के लिए इन चारों कॉलम को ही अनग्रुप करना है। आप अनग्रुप पे जाइए, अनग्रुप, रोज कॉलम, सेम सेम मेथड है। ओके, देखिए आपके जो है कॉलम्स जो है अनग्रुप हो गए। आपको रोज को अनग्रुप करना है, जाइए अनग्रुप पे, ओके, रोज, ओके। आपका पहला वाला चले गया, दोबारा दूसरे को भेजने के लिए, ओके, चले गया। ओके, इसकी शॉर्टकट की भी होती है। अगर मान लीजिए मुझे इन चारों को कॉलम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जो है ऑल्ट जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए और ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो दबाएंगे तो आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। आपसे पूछेगा रोज कॉलम कॉलम्स, ओके। अब आपको रोज को करना है ग्रुप, ऑल्ट शिफ्ट राइट, ग्रुप का ऑप्शन आ गया, रोज, ओके। अनग्रुप करना है, सेम मेथड, आप जाइए ऑल्ट शिफ्ट, अब राइट की जगह लेफ्ट एरो दबा दीजिए। लेफ्ट एरो जैसे दबाएंगे आपके पास अनग्रुप आ जाएगा। रोज को अनग्रुप करना है, रोज को अनग्रुप कर दीजिए। यहाँ पे सेम वे जाएंगे, कॉलम्स को अनग्रुप करना है, ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो अनग्रुप कॉलम्स, ओके। ये देखिए आपके इस तरीके से जो है ग्रुप और कॉलम को अनग्रुप कर सकते हैं। और ये जो है फ्रेंड्स मैं जो है सबसे रिकमेंडेड मोड में रहता हूँ, मतलब कहता हूँ सजेस्ट कि आप इसको जरूर यूज कीजिए। इंस्टीड ऑफ कॉलम्स रोज को हाइड करने की जगह आप ग्रुप अनग्रुप कीजिए। ओके, नाउ अब आपके पास आता है सब टोटल। देखिए सब टोटल में आता है कि आप अपने डाटा को किस कॉलम के ऊपर सब टोटल करना चाहता है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो डाटा है वो डिपार्टमेंट वाइज सब टोटल हो जाए, तो आप जाएंगे डिपार्टमेंट पे, सब टोटल पे क्लिक कीजिए। ओके, ये आपसे देखिए बाय डिफॉल्ट जो है इसने ऑटोमेटिकली जो है सिटी सेलेक्ट कर लिया, तो सिटी को अनचेक कीजिए। ये जो भी आपको अगर सिटी लेना है, सिटी या जो भी आपको कॉलम चाहिए, जिस कॉलम पे सब टोटल करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे आ गया डिपार्टमेंट, ओके। अब ये देखिए ये थोड़ा सा भी बैकएंड पे रन हो रहा है, डाटा बड़ा है इसलिए। अब देखिए आपका जो है ये डिपार्टमेंट के ऊपर जो है ये सब टोटल लग चुका है। अब अगर मैं वन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट का टोटल आ गया। टू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारे पास इंप्लॉयज के उसमें आ गया। थ्री पे करता हूँ तो देखिए हर डिपार्टमेंट का आ गया, सेल्स, फाइनेंस, इस तरीके से आपके पास इंप्लॉयज के बेस पे ये काउंट होके आ गया। अगर इसको आपको हटाना है सब टोटल पे जाइए, रिमूव ऑल पे क्लिक कीजिए, आपका ये सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप अपने डाटा को पे टोटल में सब टोटल वगैरह लगा सकते हैं बिना कोई पाइवट क्रिएट करे। ओके, ये ऑप्शन हो गया। अगला ऑप्शन आता है हमारे डाटा एनालिसिस।
देखिए डाटा एनालिसिस थोड़ा सा अगेन ये एडवांस आ जाता है। अब इसमें जो है कुछ ना आपको फीचर्स दिख रहे होंगे, जैसे आपको कोरिलेशन निकालना है, कोवेरियंस निकालना है, स्टैटिक्स है, एक्सपोनेंशियल है, ये थोड़ा सा जो है आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला जाता है। सो इस पे अभी हम नहीं जाते, इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि इसका इतना ज़्यादा एक तो यूज़ भी नहीं है, दूसरा अगर ये टॉपिक यूजफुल है तो ये एडवांस में है, तो मैं एडवांस में आपको कवर करके बता दूंगा। ओके नाउ मैं मेरा जो देखिए इस कोर्स को बनाने का पर्पज ये है कि आप एक्सेल के बेसिक प्लस एडवांस अर्ली एडवांस फीचर को सीख सके, ठीक है, ताकि आपका जो है एक अपने एक्सेल की जर्नी में आप एक कदम आगे बढ़ सके, और अगर इन केस आप इंटरव्यू दे रहे हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं, सो एटलीस्ट आपको उस जगह पे जो है प्रॉब्लम ना हो। ओके नाउ अगला ऑप्शन